गीता। क्या बात है गौतम, तुम्हारी आंखें क्यों नम हो गईं? गौतम के सामने की टेबल पर बैठी पत्नी गीता की बात सुनकर गौतम ने संभलते हुए कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, चलो खाना खाते हैं। गीता और गौतम बहुत दिनों के बाद आज लंच करने के लिए एक रेस्टोरेंट में आए थे। वहां गौतम ने मक्के की रोटी और सरसों का साग ऑर्डर किया तो गीता को बहुत हैरानी हुई। उसने गौतम को पहले कभी ये सब खाते नहीं देखा। उसने पूछा, क्या बात है गौतम, हमेशा पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करने वाले आज ये सब ऑर्डर कर रहे हो? गौतम ने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं, आज खाकर देखो, मजा आ जाएगा। कुछ देर में वेटर खाना टेबल पर सजा गया। गौतम ने एक कौर खाया तो उसकी आंखें नम हो गईं। गीता के पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया, बस खाना खाकर चुपचाप चल दिए। गीता को उसने इशारे से गाड़ी में बैठने के लिए कहा और पेमेंट करके ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। गाड़ी स्टार्ट कर ही रहा था कि गीता ने पूछा, अब तो बता दो क्या बात है, आज इतने इमोशनल कैसे हो रहे थे? गौतम, तुम मानोगी नहीं तो सुनो, जैसा तुम आज मुझे देखती हो मैं वैसा बिल्कुल नहीं था। यहां एमएनसी में जॉब करके मॉडर्न लुक में दिखने वाला तुम्हारा पति एक गांव के गरीब घर का लड़का है, ये तो तुम जानती हो, लेकिन वो सब छूट गया, उसका दुख मुझे आज भी है, ये कोई नहीं समझ सकता। गीता ने हंसते हुए कहा, उस गांव में ऐसा क्या छूट गया, एक टूटा सा मकान ही तो था, थोड़ी बहुत जमीन होगी, वहां माँ पिताजी हैं, तुम्हारा छोटा भाई उनका ध्यान रखता है और फिर हर महीने हम पैसे भेज तो देते हैं। गौतम ने एक फीकी हंसी हंसते हुए कहा, गीता, यही तो फर्क है शहर वाले और गांव वालों में। यहां हर रिश्ते को, हर चीज को पैसे से तौला जाता है। तुम्हें पता है माँ जब चूल्हे पर बाजरे और मक्का की रोटी बनाती थी, साथ में कभी कभी सरसों का साग बनता था, उस स्वाद के लिए मैं तरस जाता हूं। उस स्वाद के आगे यहां के सारे स्वाद फीके हैं। यह सुनकर गीता को बहुत आश्चर्य हुआ। वह बोली, ओह अच्छा, तभी तुम वो मक्का की रोटी सरसों का साग देखकर इमोशनल हो गए थे, मां की याद आ गई होगी। गौतम ने कहा, हां गीता, मां के हाथ के खाने के स्वाद को कभी नहीं भूल सकता। उस समय इतनी गरीबी थी कि कभी कभी साग भी नहीं होता था तो प्याज के साथ रोटी खा लेते थे। गीता ने उसकी बात को सुनकर बोला, वो तो ठीक है, मुझे भी अपने घर की याद आती है, लेकिन अब क्या करें, मैं तो यहां शहर में पली बढ़ी, मम्मी पापा भी पास में रहते हैं, फिर भी उनसे मिलने का मन करता है। चलो इस महीने के लास्ट में गांव चलते हैं, माँ पिताजी से मिल आते हैं। गौतम ने उसकी हां में हां मिलाई और गाड़ी स्टार्ट करके घर आ गए। अगले दिन से दोनों अपने अपने ऑफिस में बिजी हो जाते हैं। गीता भी एक आईटी कंपनी में काम करती थी। गौतम के पिता ने उसे अच्छे पढ़ा लिखा दिया। इधर शहर से नौकरी के ऑफर आने लगे तो 10 साल पहले वह नौकरी करने शहर आ गया था। अभी 3 साल पहले गीता से शादी हो गई। उसके बाद तो गांव में जाना आना बहुत कम हो गया था। बस वो हर महीने कुछ पैसे भेज देता था, शायद उसे ही अपना फर्ज समझता था। लेकिन इस महीने जब से वह रेस्टोरेंट से खाना खाकर आया, जैसे उसका मन बदल गया। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। अपनी मां का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता था, कैसे उसकी मां आज भी चूल्हा फूंक रही होगी। घर आकर भी वह बेचैन रहने लगा। न खाना अच्छा लगता था, न किसी से बात करने का मन करता था। इतनी बड़ी कंपनी में मैनेजर, बड़ा सा पैकेज, शहर की सबसे पॉश कॉलोनी में बड़ा सा फ्लैट, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन आज उसे यह सब फीका लग रहा था। एक दिन उसने गीता को अपने मन की बात बता दी। गौतम ने कहा, गीता, मैं जानता हूं तुम एक मॉडर्न लड़की हो, शहर के माहौल में पली बढ़ी हो, लेकिन मैंने फैसला किया है कि मैं ये जॉब छोड़ दूंगा और अब तक जो पैसे कमाए हैं उसमें से काफी पैसे इन्वेस्ट करके गांव में जाकर रहूंगा। गीता, जो अब तक महीने के लॉस्ट में 2 दिन के लिए गांव जाने की बात कर रही थी, अचानक ये बात सुनकर आश्चर्यचकित रह जाती है। वह बोली, क्या बात कर रहे हो गौतम, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वहां गांव में हमारा क्या फ्यूचर है? कल हमारे बच्चे होंगे तो वहां एक अच्छा स्कूल तक नहीं मिलेगा। तुम इतनी अच्छी जॉब सब कुछ दांव पर कैसे लगा सकते हो? मेरा क्या होगा, मैं गांव में कैसे रहूंगी? गौतम बोला, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, तुम अपनी जॉब करती रहो, मैं कभी कभी तुमसे मिलने आ जाया करूंगा, लेकिन अब मैं अपना जीवन पैसे के पीछे भागने में नहीं लगा सकता। तुम सोचो, अभी कोई जल्दी नहीं है। अचानक आए इस तूफाने के कारण गीता बहुत परेशान हो जाती है। वह गौतम के बिना रहने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। गीता ने अपने मम्मी पापा से बात की, उन्होंने भी गौतम को समझाया,
लेकिन सब बेकार हो गया। गौतम का मन शहर की भाग दौड़ से ऊब चुका था। वह गांव में रहकर कुछ करना चाहता था, थोड़ा कमा कर संतुष्ट रहना चाहता था। सारी कोशिशों के बाद गीता ने गौतम से कहा, गौतम, मैं एक बार गांव जाकर सासू जी और ससुर जी से बात करना चाहती हूं। शायद उनके समझाने से आप मान जाएं। इस घर को बचाने की यह आखिरी कोशिश में करना चाहती हूं। महीने के लॉस्ट में दोनों गांव पहुंच जाते हैं। मां पिता से मिलकर गौतम रोने लगता है। गीता ये देखकर इमोशनल हो जाती है। रात के खाने के समय गौतम की मां रागिनी जी पूछती हैं, बेटा क्या खाना बनाऊं? गौतम वही मक्के की रोटी और सरसों के साग की फरमाइश करता है। रागिनी जी चूल्हा जलाकर गर्म गर्म रोटियां सेकने लगती है। गौतम अपने पिता और भाई के साथ बैठकर चूल्हे की रोटी खाने लगता है। वह बहुत संतोष महसूस करता है। अभी तो गौतम और गीता ने बात नहीं की थी। रात के खाने के बाद गौतम और गीता ने रागिनी जी और पिताजी के सामने अपनी बात रखी। यह सुनकर रागिनी जी ने कहा, बेटा जब तू शहर जाने की जिद करता था तो हम चाहते थे कि तू न जाए, लेकिन आज 10 साल बाद तू वापस आना चाहता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन एक बात यह भी है कि तुम्हारी और हमारी जिंदगी में बहुत फर्क आ चुका है। जहां तुम पहुंच चुके हो वहां से एक रास्ता गांव आता है, लेकिन अपने घर परिवार को दांव पर लगा कर नहीं। जीवन में तुम्हारी जिम्मेदारी गीता के लिए ज्यादा है। माता पिता कल नहीं होंगे। कल तुम अगर अलग अलग हो गए, आने वाले सालों में हम नहीं होंगे, फिर तू अकेला रहेगा क्या? यह सुनकर गौतम कुछ बोल नहीं सका, लेकिन गीता रो रही थी। वह बोली, मां जी मैं भी चाहती हूं कि ये आपके साथ रहें, लेकिन सब कुछ छोड़कर यहां आना क्या ठीक होगा? यह सुनकर रागिनी जी उसे चुप करवाती हैं। बेटा, गौतम मां का चूल्हा हमेशा तेरा इंतजार करता रहेगा। जब भी तू गांव आएगा तुझे वही रोटी खाने को मिलेगी, लेकिन उसके लिए अपने घर के चूल्हे को बुझा देना कोई समझदारी नहीं है। गौतम बोला, मां मुझे लगता है मुझे आपके साथ रहना चाहिए। मां बाप को छोड़कर तरक्की करने का क्या लाभ? यह सुनकर रागिनी जी ने कहा, बेटा कुछ चीजों का समय निकल जाता है। जब हमें तुझे गांव में रखना चाहते थे उस समय तू मान जाता, यहीं कुछ कर लेता, यहीं की लड़की से शादी कर लेता तो सब ठीक था। लेकिन अब यह सब करना गलत होगा। मैं तुझे आने से मना नहीं करना चाहती, लेकिन पत्नी को छोड़ देना मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। गौतम के पिता ने भी सख्त लहजे में गौतम को गांव आने के लिए मना कर दिया। गौतम को अब समझ आ चुका था कि अब गांव उसका नहीं रहा। वह गांव में केवल मेहमान बनकर आ सकता है। अगले दिन गौतम गीता के साथ वापस आ जाता है। रास्ते भर कोई बात नहीं होती। इधर गीता परेशान थी कि पता नहीं गौतम क्या फैसला करेगा। घर पहुंचकर गौतम ने गीता से कहा, गीता मैं गलत था, मैं भावना में बह गया था। अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। शायद मेरे लिए मां का चूल्हा अब ठंडा हो चुका है। उम्मीद रखता हूं कि ये कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। इस कहानी को जितना हो सके उतना जरूर शेयर करें और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है मुझे जरूर कमेंट करें।